हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस के द्वारा कुछ दिन पहले ही एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था और उस मॉडल कैलेंडर में यह कहा गया था कि वह 30 जून 2024 को आपके परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। 15 जुलाई का आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा और आपका एग्जाम होना होगा 30 सितंबर 2024 को और 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है एनवीएस लाइब्रेरियन बनने का, वो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका, एक अवसर है आपके सामने कि एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब आपका सिलेक्शन जो है, आपकी फाइनल जो मेरिट है वो केवल रिटन एग्जाम पर ही बनेगी, इंटरव्यू का कोई रोल नहीं रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हम बहुत जल्द पूरे भारत से, पूरे इंडिया से जो हम 1 लाख जो है स्टूडेंट्स का एक परिवार बनने जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनवीएस लाइब्रेरियन वाले विद्यार्थी, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणीकरण पद्धतियाँ। इस टॉपिक में से एक सवाल 100% पूछा जाएगा। आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेकर आएंगे दोस्तों। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आज की क्लास की जो पीडीएफ है, वो आज की जो लाइव क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर आपको पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है या फिर लाइब्रेरी साइंस की छोटी मोटी अपडेट की जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 1 जून से। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर फ्री कंटेंट जरूर देखिए दोस्तों। ऐप के अंदर एनवीएस वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखिए, ताकि वहां से आपको पता चलेगा कि जो है लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो एनवीएस का न्यू बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 1 जून 2024 से हम शुरू करने जा रहे हैं लाइव एमसीक्यू बैच हम 1 जून से वापस शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जहां पर एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। आज का जो टॉपिक का नाम है हमारा इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या नाम है दोस्तों? इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणीकरण पद्धतियां, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणीकरण पद्धतियां। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इंडेक्सिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि द वर्ड इंडेक्स, ठीक है ना, सॉरी द टर्म इंडेक्स, ठीक है ना, द टर्म इंडेक्स, जो ये टर्म इंडेक्स है, ठीक है ना, कौन सी भाषा से लिया गया है? तो द टर्म इंडेक्स केम फ्रॉम लेटिन वर्ड, ध्यान रखना, लेटिन वर्ड। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि लेटिन वर्ड
कौन सा है दोस्तों? लैटिन वर्ड है इंडिकेयर। कौन सा दोस्तों? इंडिकेयर, विच मीन्स, जिसका मीनिंग होता है टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट, ठीक है ना, टू गाइड, टू गाइड, ठीक है ना। तो लैटिन जो इंडेक्स जो वर्ड है, ये सबसे कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंडेक्स जो वर्ड है कौन सी भाषा से है। तो इंडेक्स जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से आया है। कौन से आया था दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा के जो शब्द है जिसका नाम है इंडिकेयर। क्या नाम है दोस्तों? इंडिकेयर, जिसका अर्थ होता है टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना। फिर जिसका अर्थ होता है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इंगित करना। क्या हो गया दोस्तों? इंगित करना हो गया। दूसरा है गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। क्या करना होता है दोस्तों? मार्गदर्शन करता। पहला हो गया पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? इंगित करना हो गया। दूसरा हो गया क्या कहते हैं कि गाइड, मार्गदर्शन करना। तो उस तीसरा अर्थ होता है इसका टू डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना। क्या होता है दोस्तों? निर्देशित करना होता है। और चौथा जो होता है एंड टू लोकेट। लोकेट का मतलब होता है पता लगाना। लोकेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पता लगाना होता है। ठीक है, तो यहां से एक सवाल परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा कि जो इंडेक्स वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इंडेक्स वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हैं दोस्तों? तो पहला सवाल तो ये हो गया कि इंडेक्स वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन से शब्द से लिया गया है? तो ये शब्द ध्यान रखना है इंडिकेयर। कौन सा शब्द है दोस्तों? इंडिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू पॉइंट आउट, इंगित करना, टू गाइड, मार्गदर्शन करना, टू डायरेक्ट, निर्देशित करना, एंड टू लोकेट, पता लगाना होता है। तो ये तो हमने बेसिक शुरुआत की भाई, इंडेक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है। अब इंडेक्स से वर्ड बना है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है? तो इंडेक्सिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स। ध्यान रखना भाई, इंडेक्सिंग क्या होता है तो मैं बता देता हूं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग an index, the process of preparing an index is known as indexing। ठीक है ना, known as indexing। ठीक है ना, जो इंडेक्स को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, ध्यान रखना, इंडेक्स को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, इंडेक्स को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रक्रिया। तो इंडेक्स को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? इंडेक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंडेक्सिंग कहलाता है, जिसे हम हिंदी में अनुक्रमणीकरण पद्धतियां भी कहते हैं। और इंडेक्सिंग है क्या? तो इंडेक्सिंग भी ध्यान रखना है, किसी भी पठन सामग्री, जो भी टेक्स्ट मटेरियल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कलेक्टेड जो मटेरियल होता है, उनकी जो एक सिस्टमेटिक गाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? एक सिस्टमेटिक गाइड होता है, जहां पर सारी चीजें वहां पर एक जगह होती है, एक इंडेक्स के अंदर दी हुई होती हैं। तो इंडेक्सिंग की अगर हम एक सिंपल भाषा में करें तो किसी भी पठन सामग्री का पाठ, कोई भी टेक्स्ट मटेरियल हो, क्या हो दोस्तों? टेक्स्ट मटेरियल हो, या फिर अन्य एकत्रित डॉक्यूमेंट्री मटेरियल हो, उसका एक सिस्टमेटिक गाइड होती है, वो हमेशा क्या होती है? इंडेक्स होती है। जैसे भी आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, तो हर एक चीज़ की क्या होती है? इंडेक्स बनी होती है, जहाँ से कोई भी यूजर को आसानी से पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एक सिस्टमेटिक गाइड होती है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब इस इंडेक्सिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, यह सवाल बनता है। तो सामग्री व्यवस्था के आधार पर, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है कि सामग्री व्यवस्था के आधार पर इंडेक्सिंग को, ठीक है ना, सामग्री व्यवस्था के आधार पर इंडेक्सिंग की विभिन्न पद्धतियों को, इंडेक्सिंग की
विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न पद्धतियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सामग्री व्यवस्था के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्सिंग की विभिन्न पद्धतियां होती हैं। इंडेक्सिंग की बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो दो भागों में बांटा गया। तो दो भाग कौन कौन से हैं? इधर देखिए आप, ठीक है ना। तो विभिन्न पद्धतियों को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला जो भाग होता है वो होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है पहला भाग, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व समन्वित अनुक्रमण पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो उसको दो भागों में बांटा। पहला है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम हो गया, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चात समन्वित अनुक्रमण पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो पहला भाग हो गया प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, दूसरा होता है पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम। तो इसके कितने भाग हो गए दोस्तों? दो भाग हो गए। अब प्री कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है चेन इंडेक्सिंग। क्या आता है दोस्तों? चेन इंडेक्सिंग, ध्यान रखना। दूसरा आता है प्रेसिस। क्या आता है दोस्तों? प्रेसिस आता है। तीसरा आता है पॉप्सी। क्या आता है दोस्तों? पॉप्सी आता है। तो ये चेन इंडेक्सिंग है, प्रेसिस है, पॉप्सी है। फिर आता है नैपहिस। क्या आता है दोस्तों? नैपहिस हो जाएगा। ठीक है, नैपहिस हो जाएगा। फिर पांचवा होता है लिपहिस, LIPHIS हो गया। फिर छठा हो गया SLIC। क्या हो गया दोस्तों? SLIC। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि इंडेक्सिंग जो सिस्टम है, इंडेक्सिंग के अंदर जो विभिन्न पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों को दो भागों में बांटा है, प्री कोऑर्डिनेटिव और पोस्ट कोऑर्डिनेट। तो प्री कोऑर्डिनेट में ये आते हैं चेन इंडेक्सिंग, प्रेसिस, पॉप्सी, नैपहिस, लिपहिस और SLIC। और पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आती है? पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में आती है, पहला आता है यूनिट्रम। पहला क्या आता है दोस्तों? यूनिट्रम इंडेक्सिंग हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, पहला पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में यूनिट्रम इंडेक्सिंग हो गया। दूसरा है क्विक इंडेक्सिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? क्विक इंडेक्सिंग हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? साइटेशन इंडेक्सिंग। क्या हो जाएगा? साइटेशन इंडेक्सिंग। और चौथा हो जाएगा सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि सामग्री व्यवस्था के आधार पर इंडेक्सिंग की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, ये क्या है दोस्तों? ये सब सिस्टम है इंडेक्सिंग की विभिन्न पद्धतियों को दो भागों में बांटा है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में कौन कौन सी आती है? चेन इंडेक्सिंग, प्रेसिस, पॉप्सी, नैपहिस। ठीक है ना, ये NEP है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, नैपहिस हो गया, उसके बाद लिपहिस हो गया और SLIC। फिर पोस्ट कोऑर्डिनेट में यूनिट्रम कौन इंडेक्सिंग, क्विक इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सिंग और सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो आज हम इस पहली क्लास के अंदर थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे कि भाई जो हमने पढ़ा कि भाई पता तो होना चाहिए, भाई आप इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम होती हैं, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, कैसे जो है उसको लिखा गया है। तो आज हम पहली क्लास है, पार्ट 1 है, इसके अंदर हम बेसिक इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जब पार्ट 2 आएगा
तो उसके अंदर हम एक एक इंडेक्सिंग सिस्टम को डिटेल से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, पहले इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसका नाम है चेन इंडेक्सिंग। क्या नाम है दोस्तों? चेन इंडेक्सिंग। तो चेन इंडेक्सिंग जो है ये प्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसको डेवलप किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। और दूसरा सवाल बनता है कि इसको डेवलप कब किया गया था? तो ध्यान रखना है कि डेवलप्ड इन, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया था 1938 में। कब डेवलप किया था? 1938 में। सीधा सवाल बनता है कि चेन इंडेक्सिंग को रंगानाथन के द्वारा कब डेवलप किया गया था? डेवलप किया गया था 1938 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रेसिस, ठीक है ना। क्या बात करते हैं दोस्तों? प्रेसिस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई प्रेसिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पी से ध्यान रखना है प्रिजर्व्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रिजर्व्ड, ध्यान रखना। ये हमेशा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पी से प्रिजर्व्ड हो गया, PR प्रिजर्व्ड, और सी से कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम हो गया। PRE का प्रिजर्व्ड हो गया, C से कॉन्टेक्स्ट हो गया, I से इंडेक्सिंग, और ऐसे सिस्टम हो जाएगा। और प्रेसिस यानी प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो डेवलप किया गया था डेरिक ऑस्टिन के द्वारा। ये कई बार सवाल पूछा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेरेक ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों? डेरेक ऑस्टिन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और कब डेवलप किया गया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इसको डेवलप किया गया था 1968 में। कब डेवलप किया गया था दोस्तों? 1968 में डेरेक ऑस्टिन के द्वारा प्रेसिस नामक इंडेक्सिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज। तीसरी जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो है पॉप्सी। कौन से दोस्तों? पॉप्सी। तो पॉप्सी की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉप्सी, कि पॉप्सी की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पॉप्सी से ध्यान रखना, पहला वर्ड है पोस्टुलेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पॉप्सी में PO, पोस्टुलेट। एक वर्ड और आता है बेस्ड, पोस्टुलेट बेस्ट होगा, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। पोस्टुलेट बेस्ट परम्यूटेड, ध्यान रखना, परम्यूटेड इंडेक्सिंग सिस्टम हो जाएगा। तो पॉप्सी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी फुल फॉर्म पूछे जाते परीक्षा के अंदर, तो पोस्टुलेट, PO से पोस्टुलेट हो गया और P से परम्यूटेड हो गया, लेकिन बीच में क्या आएगा? बेस्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बेस्ट आएगा। तो पोस्टुलेट बेस्ट परम्यूटेड इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग सिस्टम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पॉप्सी को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो पॉप्सी को डेवलप किया गया था गणेश भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गणेश भट्टाचार्य नामक जो व्यक्ति है, गणेश भट्टाचार्य के द्वारा उसको विकसित किया गया था। और इसको विकसित कब किया गया था दोस्तों? इसको विकसित किया गया था 1969 में। कब विकसित किया था? 1969 में। तो प्रेसिस 1968 है और पॉप्सी 1969 है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, आगे पीछे ये है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आया था प्रेसिस, दूसरा आया था पॉप्सी। तो 68 में आया था प्रेसिस और 69 में आया था पॉप्सी आया था, लेकिन दोनों के अलग अलग व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया था। जो भी विद्यार्थी इस समय मेरी क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह यह है कि आप अपने हाथों में पेन और रजिस्टर ले लीजिए। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, एक बार इस टॉपिक को आप अपने रजिस्टर में उतारिए। उतारने के बाद जब आप उसका रिवीजन करोगे
और रिवीजन करने के बाद इस जो भी ये टॉपिक पढ़ाया है इस पार्ट 2 के अंदर हम इस टॉपिक के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो मैंने पढ़ाया है, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जो टॉपिक मैंने पढ़ा है मुझे कितना याद है। इसलिए आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर लीजिए और बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर चौथा है नैप हिस। ठीक है, नैप हिस। तो अगले जो है नैप हिस, नैप हिस की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको ध्यान रखना। तो नैप हिस की फुल फॉर्म होती है नेस्टेड और फ्रेज। ठीक है, नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या होती है दोस्तों? नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम होती है, ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि नैप हिस। तो नैप हिस जो है नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1977 में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसको डेवलप किया गया था टिमोथी, एक व्यक्ति का नाम है टिमोथी, टिमोथी सी क्रेवेन के द्वारा। ध्यान रखना, क्या नाम है व्यक्ति का? टिमोथी सी क्रेवेन नामक व्यक्ति के द्वारा इस नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था 1977 में, और टिमोथी सी क्रेवेन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद पांचवी जो है हैप, जो है पहले हो गया क्या कहते हैं नेप हिस, NEPHIS। अब है लिप हिस, ध्यान रखना, लिप हिस। ठीक है, लिप हिस। अब लिप हिस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लिप हिस की फुल फॉर्म क्या होती है? लिप से L से ध्यान रखना है, लिंक्ड, लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको डेवलप कब किया गया था। तो इसको डेवलप किया गया था 1978 में, एक साल बाद। ठीक है, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो डेवलप किया गया था टिमोथी सी क्रेवेन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो सेम दिखती है, पहले जो मैंने अभी पढ़ाई थी NEPHIS, नैप हिस, और दूसरा है लिप हिस। ठीक है, नैप हिस और लिप हिस। तो नैप हिस आया था 1977 में आई थी और लिप हिस आई थी 1978 में आई थी। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले कौन सी आई थी? तो नैप से याद रखना नाक, NEP, नैप। नैप 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 में 9 वर्ड आ रहा, तो नाक पहले है कि या लिप्स पहले है? तो ध्यान रखना, यहां से बॉडी शुरू होती है, नाक पहले है, तो नैप हिस पहले आया था, उसके बाद नीचे क्या है? लिप्स है, ध्यान रखना। तो मैंने इसको कैसे याद किया? सबसे ऊपर कौन सा है? नाक है, नाक से नैप हिस याद रखना। उसके बाद नाक के नीचे क्या है? लिप है, तो लिप हिस बाद में आया था। तो नैप हिस पहले आया था 77 में और लिप हिस आया था 78 में। समझ में आ गया? ये ट्रिक से आपको याद रखना, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों के जो डेवलपर है वो डेवलपर दोनों के क्या है? टिमोथी सी क्रेवेन है, इसलिए नैप हिस और लिप हिस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो नैप से याद रखना न से नाक, तो नाक पहले आता है और उसके बाद नीचे लिप बाद में आता है। तो नैप हिस आएगा 77 में और लिप हिस आई थी 1978 में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। छठा है SLIC। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी एस का मतलब होता है सेलेक्टिव। क्या होता है दोस्तों? सेलेक्टिव। देखो यहां पर ध्यान रखना, सेलेक्टिंग नहीं होगा, सेलेक्टिव होगा, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। ठीक है, तो SLIC की फुल फॉर्म होती है सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। तो सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको डेवलप किया गया था 1967 में।
डेवलप्ड इन 1967। डेवलप 1967 में किया गया था। अब एक सवाल बनता है कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल कई बार परीक्षा में है। तो इसकी फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, एस का मतलब सेलेक्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना, कई जगह एक देवा दिया हुआ है, एस का मतलब सेलेक्टिंग, तो ध्यान रखना सेलेक्टिंग गलत होता है, सेलेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों, सेलेक्टिव होगा, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन होगा, ये ध्यान रखना। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, जे आर शार्पा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जे आर शार्पा के द्वारा जो है इसको किया गया था। तो हमने 6 इंपॉर्टेंट जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में 6 इंपॉर्टेंट जो सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम है उसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कौन कौन सी होती है, 7वें नंबर हम लेते हैं, वो होती है यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ठीक है ना, यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया है कि जो यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम जो है 1953 में, और पहले किसके द्वारा, एम टोबे के द्वारा। ये कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है एम टोबे। एम टोबे का मतलब होता है मोर्टिमेर टोबे, ठीक है ना, मोर्टिमेर टोबे के द्वारा, ठीक है, मोर्टिमेर टोबे के द्वारा जो डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप कब किया गया था दोस्तों, इसको डेवलप किया गया था 1953। कब डेवलप किया था दोस्तों, 1953 में। ये सीधा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम को 1953 में किसके द्वारा डेवलप किया गया था। वो डेवलप किया गया था मोर्टिमेर टोबे के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों, क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भाई क्विक की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो क्विक की फुल फॉर्म होती है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। क्या होती है दोस्तों, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कई बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि भाई क्विक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। और क्विक को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो क्विक को डेवलप किया गया था एचपी लुहान के द्वारा, एचपी लुहान के द्वारा। और इसको डेवलप कब किया गया था दोस्तों, इसको डेवलप किया गया था 1958 में। कब डेवलप किया गया था, 1958 में डेवलप किया गया था। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे एक बार लाइक कीजिए क्लास को। क्लास तो आपको बहुत अच्छी लगती है, मज़ा भी आता है आपको, एक ही जगह पर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप लाइक ज़रूर कीजिए इस क्लास को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और पेन और रजिस्ट्रेशन नोट ज़रूर बनाइए। तो हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, जो विद्यार्थी ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, कोई भी नया विद्यार्थी जो लाइब्रेरी साइंस में तैयारी कर रहा है या फिर जिसने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो एक छोटा सा टॉपिक आज हमने शुरू किया था, कल पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, ठीक है ना। आज हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, आपको पता तो होना चाहिए भाई आप इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तो इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। जो विद्यार्थी एक बार हैंड रिटन अपने नोट्स बना लेगा तो आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। और जब आप नोट्स बनाने के बाद जब इस टॉपिक को रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और पार्ट 2 के अंदर हम इस टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका कैसे पूछा जाता है, ये आपको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्विक हो गया, इसकी फुल फॉर्म कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th, उसके बाद पोस्ट कोऑर्डिनेट में आती है साइटेशन इंडेक्सिंग।
कौन सी है दोस्तों? ठीक है, साइटेशन इंडेक्सिंग सिस्टम में ध्यान रखना। ठीक है, तो साइटेशन इंडेक्सिंग सिस्टम जो है ये कब आई थी और किसके द्वारा लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। साइटेशन इंडेक्सिंग जो है 1963 में आई थी। तो ध्यान रखना है कि डेवलप्ड इन 1963, और किसके द्वारा डेवलप की गई थी, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। डेवलप्ड बाय यूजिन गारफील्ड। किसके द्वारा दोस्तों? यूजिन गारफील्ड के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो इसको डेवलप किया गया था 1963 में। ठीक है ना, 1963 में इसको डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यूजिन गारफील्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टेमैटिक इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टेमैटिक इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप कब किया गया था। तो सिस्टेमैटिक इंडेक्सिंग को डेवलप किया गया था 1911 में। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो सिस्टेमैटिक डेवलप किया गया था जूलियस ओटो केसर के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म होती है जे.ओ. केसर। क्या होती है दोस्तों? जे.ओ. केसर। जूलियस ओटो केसर के द्वारा जो है ये सिस्टेमैटिक इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम की प्रथम क्लास थी। आज हमने आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं। इन बेसिक चीज़ों से भी एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हालांकि हम एक एक इंडेक्सिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे, इसके अंदर और चीज़ें हम जाएंगे। लेकिन जो आज जिस विद्यार्थी ने आज की क्लास से नोट्स बना लिए हैं अपने रजिस्टर में, तो समझ लीजिए एक सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे भले फुल फॉर्म हो, चाहे भले किसने डेवलप किया हो, चाहे भले डेवलप किसके कब हुआ हो, या फिर ये किसका एग्जाम्पल है, प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल कौन है, या पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग एग्जाम्पल इंडेक्सिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है। यहाँ से एक सवाल आपके परीक्षा के अंदर छप गया है, ये मैं लिख के देता हूँ। आपसे मेरा विनम्र निवेदन यही है कि इस टॉपिक को अपने रजिस्टर में नोट्स बनाइए। उसके बाद आप आराम से इसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, देखिए आप सभी के लिए एक पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में हमने एक बहुत बड़ी पहल आप लोगों के लिए शुरू की है दोस्तों। जो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, ठीक है, जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, तो हम आप लोगों के लिए हमने शुरू किया है सफलता का आधार 10,000 प्लस क्वेश्चन बाइलिंगुअल। 10,000 क्वेश्चंस का मतलब होता है 100 मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट का मतलब होता है कि बिलीप लेवल का जितना भी आपका सिलेबस होता है, बिलीप लेवल में करीबन 100 टॉपिक होते हैं। तो उन 100 टॉपिक को सिलेबस को पूरा करते हुए आपके लिए हम मेगा टेस्ट शुरू किया है। तो 100 मेगा टेस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे अगले 4 से 5 महीने में। ठीक है, हर 2 दिन के बाद एक मेगा टेस्ट ऐप के अंदर अपलोड किया जाता है जो बाइलिंगुअल होता है। क्या होता है दोस्तों? बाइलिंगुअल, हिंदी और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपका जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनवीएस दे रहे हो, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, आपका जो मेन पेपर होगा वो पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप अभी से अगर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन को समझने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी थ्योरी हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनसे मेरा विनम्र है कि आप थ्योरी हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में पढ़ो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और उनका ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की अभी से आप हैबिचुअल आदत डाल दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मैं आप लोगों के लिए 100 मेगा टेस्ट हमने शुरू कर दिया है। आज हमने 5 मेगा टेस्ट हमने डाला है, और जल्द से जल्द हर 2 दिन के बाद मेगा टेस्ट डालते हैं। मेगा टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है
कि इस ऐप के अंदर जो मेगा टेस्ट देते हैं उस मेगा टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए। जैसे आज लगता है आपको मुझे पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप बैठे बैठे ऐप खोलिए, ऐप खोलकर आप 1 घंटे में 6 मेगा टेस्ट दे दीजिए। तो 1 घंटे के अंदर 6 मेगा टेस्ट अगर आपने ऐप के अंदर दिया है, क्योंकि 10 मिनट लगते हैं टेस्ट देने में, तो आप समझ लीजिए 10 मिनट में 1 मेगा टेस्ट देते हो तो 60 मिनट के अंदर कितने हो गए? 6 मेगा टेस्ट। 6 मेगा टेस्ट का मतलब 600 क्वेश्चन। तो समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर आपके 600 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। 600 क्वेश्चन कौन से? जो पूरे सिलेबस को कवर करता है। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हम ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया हमने, और अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपके 100 मेगा टेस्ट जो है पूरे अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी करने वालों को ये पता नहीं होता कि भाई हमारा कितना परफॉर्मेंस है, हम कितना सही कर पा रहे हैं। लेकिन ऐप के अंदर सैकड़ों बच्चे टेस्ट देते हैं, हर राज्य के बच्चे टेस्ट देते हैं, तो कम से कम उसको पता चलेगा भाई इस टेस्ट को 500 लोगों ने दिया है कि मेरी रैंक कौन सी है, टॉप 20 है, टॉप 50 है या टॉप 100 है। तो कम से कम उस रैंक से आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आप जो है व्यू में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सवाल गलत हुए हैं, ताकि उस सवाल पर आप अच्छा सा एनालिसिस कर सके और वो सवाल बार बार रिपीट होता तो आपके दिमाग में परमानेंट सेट भी हो जाता है। दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पॉप्सी जो है ना, तो पॉप्सी में ध्यान रखना, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये एस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट ऐड कर देना, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम हो जाएगा आपके। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो परीक्षा के अंदर कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चन का पहल आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और जो विद्यार्थी, मैंने हमारा एक ऑनलाइन स्कूल इंडिया का टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है, हमारा न्यू पैटर्न हमने शुरू किया है कि हम 2 तरीके से कोर्स पढ़ाते हैं। पहला पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर जो है सबसे बड़ा पैटर्न आप लोगों के लिए ये है कि रिकॉर्डेड क्लास के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी एक बार सिलेबस पूरा कर दें, क्योंकि 100 टॉपिक है। अगर रोज़ का एक टॉपिक भी मैं पढ़ाता हूँ लाइव तो 100 दिन चाहिए। 100 दिन में होगा नहीं, क्योंकि बीच में कहीं भी जाना भी पड़ता है, आना जाना भी पड़ता है। तो कम से कम 100 टॉपिक को पढ़ाने के लिए 150 दिन चाहिए। 150 दिन का मतलब होता है 5 महीने, और 5 महीने अगर मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम रिकॉर्डेड देते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस क्या होता है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, ठीक है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। तो विद्यार्थी पीडीएफ से क्या बना लीजिए, आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देते हो, प्रिंट आउट ऑप्शन नहीं देते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जब तक आप अपने हैंड रिटन, अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपके खुद के हाथों से बनाए गए नोट्स आपके एग्जाम तक याद रहोगे, और आपको पता चलेगा हाँ मैंने ये टॉपिक कौन सा रजिस्टर में लिखा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 6 पार्ट है, 6 रजिस्टर बनाइए, परमानेंट आपके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट दीजिए। अगर ये तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो, आपको 80% टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब देखो, सुनो मेरी बात, एक बार आप पीडीएफ से नोट्स बनाओगे, एक बार नोट्स बनाने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ रहेगा सीखने पर, ठीक है ना। आप सीखने, वीडियो देखने में 2 बार वीडियो देखोगे, 2 बार रिवीजन हो गया। फिर 30 बार आप रिवीजन करोगे रजिस्टर में, 30 बार, और चौथी बार आप टेस्ट दोगे। तो एक टॉपिक को 4 बार आप पढ़ रहे हो तो आपका एक्यूरेसी जाएगी 80%, वो 80% क्लियर। उसके बाद उसी टॉपिक का फिर हम क्या करते हैं? लाइव एमसीक्यू क्लास, ठीक है ना, लाइव एमसीक्यू क्लास। अब लाइव एमसीक्यू क्लास में क्या करते हैं? उस टॉपिक का हम क्या करते हैं? वापस रिवीजन करवाते हैं, और आपके पास लाइव टेस्ट होता है आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन,
तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपने नोट्स बना लिए, वीडियो देख लिया, टॉपिक देख लिया, सब कुछ कर लिया। आप उसके बाद हम लाइव एमसीक्यू क्लास में क्या करते हैं, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं हम उसका रिवीजन करवाते हैं, और रिवीजन कराने के बाद उसी टॉपिक का हम क्या करते हैं, लाइव टेस्ट। तो आप हमारे साथ लाइव रहते हो ना, तो लाइव में आपको क्या होता है कि लाइव आपके सामने टेस्ट चलता है, तो आपका दिमाग और ज़्यादा शार्प होता है, तेज भागता है दोस्तों। तो रिवीजन प्लस लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों, ये हमारा टैगलाइन है। अगर इस बात को आप फॉलो करते हो तो आपका वेलकम है, अगर नहीं मानते हो तो मोस्ट वेलकम है। मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको दूसरी जगह जाना ना पड़े। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि सिलेक्शन जो आधार होता है, समय पर सिलेबस पूरा कीजिए, बार बार रिवीजन और बार बार टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी जो एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे से, उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास जरूर देखिए। क्या देखिए दोस्तों, डेमो क्लास देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, मेरे अलावा बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। मेरी भी क्लास देखिए, अन्य टीचर की भी क्लास देखिए। जिस टीचर की भाषा समझ में आती है उस टीचर के मार्गदर्शन में आप पढ़ना कीजिए। देखो यूट्यूब पर तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन ऐप के अंदर जाके ऐप में जाकर डेमो क्लासेस देखिए। आप ऐप में पहले आपको यूट्यूब पर 4-5 क्लासेस टीचर की देखनी है, अलग अलग टीचर की, उसके बाद ऐप के अंदर जाके डेमो क्लासेस देखनी है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे, ये जो नंबर है हमारे 8949992361, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया जाएगा। आपके मन में डाउट है, पहले यूट्यूब पर जो है आप डेमो क्लासेस देखिए, ऐप के अंदर डेमो क्लासेस देखिए, उसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट और कन्फ्यूजन हमेशा के लिए प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए एनवीएस का जो न्यू बैच है, वो न्यू बैच हम लेकर आ रहे हैं 1 जून 2024 को हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और न्यू बैच में हम जो है पार्ट 1 शुरू करेंगे दोस्तों। पार्ट 1 का मतलब यूनिट 1, ठीक है ना। जो यूनिट 1 है, कुछ लोग पार्ट 1 कहते हैं, कुछ लोग यूनिट 1 कहते हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं। उस पार्ट 1 या यूनिट 1 का नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम शुरू करने जा रहे हैं 1 जून से लाइव एमसीक्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं, पार्ट 1 की रिकॉर्डेड वीडियो से नोट्स बना लीजिए, हम आपके साथ लाइव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू मिलाना है, फिजिकल टेस्ट देना है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी 2 किताब आती हैं, एक आती है वॉल्यूम 1 और दूसरी किताब आती है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इस किताब की जो कीमत है, ये कीमत सिर्फ है 170 रुपये। ये भी किताब क्या है दोस्तों, 170 रुपये की किताब है। ये दोनों किताबें पुराने पेपर पर आधारित है। 170 रुपये की किताब है, ऑल इंडिया घर बैठे 50 रुपये डिलीवरी चार्ज आपका लगेगा, तो 170 प्लस 50 220 रुपये में ऑल इंडिया घर बैठे आप मंगा सकते हैं दोस्तों। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये दोनों किताबें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप मंगा सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि पुराने पेपर का जो आधार है वो कैसा रहता है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पुराने पेपर पर आधारित है, ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस किताब की सुंदरता क्या है, इस किताब की बात जो है ब्यूटी है, ये किताब बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसके अंदर नो एरर, ठीक है ना, किसी प्रकार की गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस किताब का लाइव सॉल्यूशन, इस किताब का लाइव सॉल्यूशन हमने करवाया है यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो इस किताब का लाइव सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। वॉल्यूम 1 का हमने करवा दिया है, बहुत जल्द हम वॉल्यूम 2 का भी लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाया जाएगा दोस्तों। इस किताब को लेने के लिए बाय राजदीप बुक डिपो पे बात कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए माई बुक पिकअप। इस किताब के लिए माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए।
माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप जो है व्हाट्सअप कीजिए हमारे इस नंबर पे, हम आपको व्हाट्सअप पे लिंक प्रोवाइड करा देंगे। हम इस किताब का डायरेक्ट लिंक जो है वो करवा देंगे 8949992361। इस नंबर पे आपको क्या करेंगे, हम आपको किताब का लिंक भेज देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। कल आपको पार्ट 2 के अंदर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आपके साथ लाइव लेकर आएंगे, ताकि पता चलेगा कि जो आपने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी है इसमें सवाल कैसे बनते हैं, सवाल को कैसे पूछा जाता है। तो मिलते हैं कल शाम को 8 बजे लाइव, जो है इंडेक्सिंग सिस्टम जो ये टॉपिक है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लाइव हम साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले और भूले। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो मेरे साथ पेन और रजिस्टर से नोट्स बनाए, ताकि आपको जल्द से जल्द याद होगा और लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से एक दिन बहुत जल्द आपको प्यार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।